गुड मॉर्निंग बाबू। तो आज न्यू टॉपिक का स्टार्ट होगा भंवर धारा, एडी करंट। पहले इसको समझते हैं एडी करंट क्या है। एडी करंट समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल हम दिखाते हैं किस तरह से एडी करंट बनाया जा सकता है। उसमें क्या, भंवर आप लोग देखे होंगे पानी में ऐसे 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 गोल गोल घूम करके एक सेंटर पर वो जा करके खत्म होता है भंवर, गोल 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 भंवर। माथा में भी भौरा उसको बोलते हैं। दो गो भौरा रहता है तो कहता है दो शादी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बोलते चलो तो देखो एक मैग्नेट लेते हैं इस तरह से। नॉर्थ पोल जस्ट इसी तरह से लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हाई मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसमें इंडक्टिव कॉइल को क्या करेंगे, लपेट देंगे। जैसे इसमें इंडक्टिव कॉइल के साथ इसको क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रिक प्रत्यावर्ती धारा से क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे तो जब इसमें इंडक्टिव कॉइल को हम क्या करेंगे, फेरा को लपेट देंगे, तब इससे फ्लक्स आप जानते हैं जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसके चारों ओर क्या होगा, फ्लक्स होता है। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रवाहित होने लगेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। पहला कंडीशन में क्या करेंगे, कॉपी ला छोटा वाला ला, इस कॉइल इसके बीच में क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम इसको लटका देंगे। अभी क्या करेगा, दोलन करने लगेगा। फ्री फ्रॉम जब तक दोलन करने लगेगा। जब इसमें हम इंडक्टिव कॉइल को हम लपेट देंगे और प्रत्यावर्ती धारा को इसमें प्रवाहित करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होने लगेगा नॉर्थ से साउथ के तरफ। जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होने लगता है और कोई तांबे के चदरा को इसमें हम लटकाते हैं तो देखते हैं कि वो दोलन करना बंद हो जाता है। तो मतलब कि इधर से चार्ज करना, ये दोलन करना क्या होता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है दोलन। तब हम समझ जाते हैं कि चार्ज जो है एक प्लेट पे, इलेक्ट्रॉन जो है पूरा प्लेट पे फैल चुका है। जब हम बताए थे, जब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ये चीज बताए थे। जब इसके फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो वहां प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तब हम समझते हैं कि इसके जो चदरा पे, जो तांबा का प्लेट लिए थे उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन फैल गया और वो स्टेबल इसलिए हो गया कि पूरा केंद्र पर इस तरह से राउंड 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 होकर के ऐसा फीलिंग करते हैं कि भंवर के समान ही स्टेबल हो गया, बीच सेंटर में सारा स्टोर हो गया भंवर। तो क्या हुआ कि वो दोलन करना बंद कर दिया। तो भंवर के समान हम उसमें एक फीलिंग को समझते हैं, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि ये इसमें भंवर जैसा धारा उत्पन्न हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, एडी करंट। इंग्लिश में एडी करंट। समझ में आया क्या है। जब उसमें परिवर्तन हो, जब इसके फ्लक्स में अगर परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा। अब अभी तक तो यही नहीं बताए थे, जिस कारण पैदा होता है उसी का विरोध करता है, जिस कारण विद्युत पैदा होता है उसी का विरोध करता है। हम पढ़ चुके हैं किसमें, लेंज लॉ में, चीज को हम पढ़ रखे हैं। तो उसके मान में परिवर्तन जब होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। तो इसी तरह से एक बना लेते हैं, इसका कुछ परिकल्पना भी पूछता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक फ्री फ्रॉम एक लटका देंगे, ऐसे करके लटका देते हैं। इसको कहीं बांध दिए, फ्री लटका दिए इसमें। अभी दोलन कर रहा, अब इसमें क्या किए, इंडक्टिव कॉइल को ऐसे 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 करके लपेट देंगे और इस इंडक्टिव कॉइल को एक सेल से जोड़ देंगे, सेल से जोड़ देते हैं, ठीक है। या प्रत्यावर्ती धारा जो भी इसमें धारा प्रवाहित होगा, जब धारा प्रवाहित होगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स तेज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब इसका क्या करेगा, ये
काटेगा इसको। जब इसको परिवर्तन, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन करेगा तो क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा। और इस विद्युत धारा कुछ इस तरह से, इससे फ्लक्स तो कुछ इसका ऐसा चित्र बन जाएगा। चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, इसके चारों तरफ इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ, जब इस रोकेगा, विरोध करेगा। अब इसमें एक भंवर के जैसा एक महसूस होता है। अब ये क्या होता है, प्लेट क्या होगा, दोलन करना बंद कर देगा। देखिए भंवर कितना, जो पानी में भंवर बनता है कितना वो हार्ड, उसके बीच में कुछ रखो, उसके बाद खींच लेगा अपने तरफ और अपने अंदर समा लेगा। तो उसी तरह से एक इसमें भी परिकल्पना देखने को मिलता है। तो इसका उपयोग बहुत कर, जैसे ट्रेन का ब्रेक लगाते हैं तो चक्का में इसी तरह से बॉक्स ईडी करंट फ्लो करा देते हैं तो चक्का रुक जाता है, तो घर्षण का आवाज नहीं करता है। यही ईडी करंट का ही उपयोग करके हम ट्रेन को रोकते हैं। समझ रहा है ना, ब्रेक मारेंगे तो घसीटते चल जाएगा, पटरिया के कबाड़ देगा। उसमें ईडी करंट पहिया को, वहाँ फ्लो को क्या करेगा, रोटेशन को क्या करेगा, रोक देता है। ठीक है, प्रेरण मोटर में भी इसका उपयोग करता है, इसका उपयोग भी बताएंगे। तो पहले इस बात को लिखिए, फिर इसका परिकल्पना फिर हम पढ़ाएंगे। वो भी आपके एग्जाम में 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में ये चीज़ पूछता है, इसका परिकल्पना भी पूछता है, उसको भी लिखाएंगे। तो पहले लिखिए, जब कभी आप लोग भी ऐसे करके देख सकते हो, इस तरह का कुछ लेना और इसमें इंडक्टिव, देखिए इंडक्शन बोला, इंडक्शन में कैसे उसके अंदर में तार लगल रहता है, इंडक्टिव कॉइल लगल रहता है। इसमें इंडक्टिव लपेट दो, इधर भी इधर से धारा प्रवाहित करो और बीच में कोई मेटल का रखेगा, पहले रखेगा ऐसे फ्री फ्रॉम लटकल रहेगा तो दोलन करेगा। जब इसमें इंडक्टिव से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो दोलन करना बंद हो जाएगा। तो ऐसा महसूस हम करते हैं। ठीक है, इस चीज को समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? हाँ, चलो लिखो। जब कभी किसी चालक के वर्ध चुंबकीय फ्लक्स, हाँ ऐसे करके, जब किसी चालक के वर्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, हाँ जब किसी चालक के वर्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। लो पेन ने लेके आता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी चालक से वर्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न, जो पानी में उत्पन्न होता है, जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार, जैसे भंवर चक्कर लगाता है पानी में, भंवरों के समान चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। भंवरों के समान चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। भंवरों के समान प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। हो गया, भंवरों के समान प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। किसके समान? पानी में भंवरों के समान। पानी में भंवर देखा है ना, नदी में, पानी में सबसे भयंकर भंवर है प्रशांत महासागर में। उसके बीच से अगर कोई प्लेन भी गुजरता है तो अपने अंदर समा लेता है।
हाँ हाँ, बरमूडा ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, प्रशांत महासागर में। उसके आसपास से ऊपर से भी गुजरेगा ने कोई प्लेन तो वो अपन अंदर टान लेता है, इतना खतरनाक भंवर है। और उसका गहराई का आज तक पता नहीं चला, जैसे बे ऑफ बंगाल का, उसका भी गहराई का पता नहीं चला, कितना पानी समा जाता है उसके अंदर। पूरा भारत के पानी जाकर के, बांग्लादेश का पानी जाकर के उसमें समा जाता है। हाँ ऐसा भंवर। हाँ को जी तुम समा जाएगी, पता नहीं चलेगी। चलो फोटो बनाओ पहले। अच्छा हो गया, आप इसी समझ गया। भंवर का उपयोग अब कहाँ कहाँ होगा, भंवर धारा का उपयोग कहाँ कहाँ होगा? हाँ, ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए, रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक लगाने के लिए, उसमें भी भंवर उत्पन्न कर देंगे। एक मैग्नेट इलेक्ट्रिक भंवर उत्पन्न कर देंगे। जब भंवर उत्पन्न कर देगा तो उसके गति को क्या करेगा, यहाँ गति को इसका रोक दिया ना, उसके गति को रोक देगा। ट्रेन क्या होगा, घिसेगा नहीं चक्का उसका और ब्रेक लग जाएगा। अगर उसमें पावर ब्रेक लगा दे तो क्या होगा? पटरिये खिया जाएगा, पटरियों से कहेगा कबाड़ देगा। हाँ समझे? इसलिए उसमें पावर ब्रेक नहीं लगता, क्या भंवर धारा चुंबकीय ब्रेक लगता है। चुंबकीय रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में आइस का उपयोग क्या चीज, प्रेरण मोटर में, वहां से भी बहुत अधिक विद्युत ऊर्जा से चुंबक, हम इलेक्ट्रिक करंट से हम वहां पे बहुत अधिक ऊष्मा पैदा कर लेते हैं। प्रेरण मोटर में, प्रेरण दूसरा उपयोग, प्रेरण मोटर में, प्रेरण मोटर में, विद्युत शक्ति मीटर में, विद्युत शक्ति मीटर में, विद्युत शक्ति मीटर में, प्रेरण भट्टी में, भट्टी में बहुत अधिक ऊष्मा पैदा करने के लिए, प्रेरण भट्टी में, प्रेरण भट्टी में। चलो फिगर को बनाओ, इसके बाद इसका परिकल्पना को लिखाते हैं। फिगर एकदम इत्मीनान से बनाओ। चलो आगे लिखेगा, अगला उपयोग हो गया। अब लिखो भंवर धारा का प्रदर्शन। प्रदर्शन कैसे करते हैं? तो प्रदर्शन, हाँ भंवर धारा का प्रदर्शन कैसे प्रदर्शन करते हैं? देखो ऐसे प्रदर्शन करते हैं। वो मैग्नेट लेते हैं, उसके बीच में एगो तांबा वाला लटका देते हैं। जब तांबा वाला लटका देते हैं तो इससे क्या होगा, अब तांबा वाला चदरा प्लेट को एक क्या करते हैं, लटका दिए मुक्त रूप से। वो क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, दोलन कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं, उसमें एक प्रेरण कुंडली को लपेट दिए, और प्रेरण कुंडली लपेट करके यहाँ से क्या किए, धारा आई प्रवाहित कर दिए। जब धारा प्रवाहित किए तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स, विद्युत चुंबक बनने लगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनने लगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनने लगा तो क्या हुआ, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, इसको लाने से परिवर्तन, फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन हो रहा है। इसके कारण क्या होगा, इस पे गोल 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 क्या होगा, भंवर के समान, पानी में जैसा भंवर बनता है उसके समान क्या होगा, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। अभी प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, अभी क्या होगा, एकदम पूरा फोर्स के साथ एकदम, अभी क्या होगा, ये दोलन करना बंद कर देगा। इस तरह से देखो, यही फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था, फ्लक्स चारों तरफ फ्लक्स है। अब इसका फिगर यहां बना है, इसी के समान हम एज्यूम करते हैं कि इसके बीच में एकदम पूरा हाई फ्लक्स उत्पन्न होता है, जाकर के जमा होता है इसी के समान, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह का इसको यहां बना दिया, तो पानी के भंवर के समान ऐसा। अब इसी बार को, इसी को लिख देंगे प्रदर्शन। अब बोलेगा भंवर धारा का प्रदर्शन को समझाइए, समझा देंगे, इतने फिगर से समझ जाएगी, नहीं समझ जाएगा? हाँ उपयोग सीखिएगा। मेन उपयोग तो ट्रेन के ब्रेक वाला था, खाए वाला चीज है। चलो लिखो, चलो 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 लिखो, लिखो प्रदर्शन भंवर धारा का। खिलाओ, देखो ना टॉफी खिला रही है, रख लेते हैं। चलो लिखो भंवर धारा का प्रदर्शन। लिखो क्या क्या बताया, तांबा का एक क्या लिए, आयताकार। लिखो तांबे का एक आयताकार प्लेट लेते हैं, तांबे का एक आयताकार प्लेट लेते हैं। इस बात को अपने से भी आप लिख सकते हैं, एक आयताकार प्लेट लेते हैं, उसे लिखेगा नहीं जी अपने से,
जितना बात को बताया है, उसे विद्युत चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य लिखो, उसे विद्युत चुंबक के खंडों के मध्य इस प्रकार लटकाते हैं, इस प्रकार लटकाते हैं, इस प्रकार लटकाते हैं कि वह ध्रुव खंडों के मध्य, वह ध्रुव खंडों के मध्य स्वतंत्र पूर्वक दोलन करते हैं। इस प्रकार लटकाते हैं कि वह ध्रुव खंडों के मध्य दोलन करते हैं। हम जोर से बोल देते हैं स्पीड में, आप लोग वीडियो से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। दोलन दोलन करते हैं, कौमा, जब चुंबक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो तांबे के प्लेट बहुत देर तक दोलन करती है। जब चुंबक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो तांबे के प्लेट बहुत देर तक दोलन करती है। दोलन करके क्या होती है? समाप्त हो जाती है, रुक जाती है। इसका कारण यह है कि हाँ हाँ ठीक है, बाकी वीडियो में देख लेना। क्या दोलन करती है, बहुत देर तक दोलन करती है, हो लिख लिया। अब लिखो पैराग्राफ चेंज करके। इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि प्लेट में चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है। प्लेट, इसका कारण यह है कि प्लेट चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है। इसका कारण यह है कि प्लेट चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो उसके वर्ग चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या लिखा है? दोलन करती है, यहां तक लिखे। परंतु जब क्या, परंतु जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं तो दोलन क्या होती है? रुक जाती है। ये चीज को लिखना था। हाँ, देखो समझो, यहां से अपने से लिख लेना। जब इसको मुक्त रूप से एक तांबा के प्लेट को क्या करते हैं? लटकाते हैं, तो क्या करते हैं? बहुत देर तक ये दोलन करती है, दोलन करती है। परंतु जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो इसका दोलन करना बंद हो जाती है। इसका दोलन करना क्या होती है? बंद हो जाती है, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का क्या हुआ? प्रदर्शन हो गया। इस फिगर को बढ़िया से उतार के इतना बात को क्या करना है? लिख लेना है। कोई दिक्कत? चलो इसको लिखो। अब अगला पढ़ाते हैं। अगला हेडिंग देगा, अगला हेडिंग देगा सम्मोहन। अब पढ़ाते हैं क्या चीज? प्रेरण का, इंडक्टिव का, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टिव ग्रुप। चलो इसको मिटाते हैं। चलो हेडिंग देगा कुंडलियों का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल। पहला दो तरह का संयोजन हम देखते हैं। कहाँ का क्या क्या संयोजन देखते हैं? पहला संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल और श्रेणी। पहले हम देखते हैं श्रेणी संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। किसका संयोजन कर रहा है? कुंडलियों का। कुंडली क्या? इंडक्टिव कॉइल जिसको कहते हैं, प्रेरण कुंडली। ऐसे 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 कुंडली बनता है। एगो, दूगो, तीन गो। अब इसको क्या करते हैं? एगो सेल से जोड़ देते हैं, सेल से जोड़ दिए, धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित आई होगा। अब आई क्या चाहिए? ए इंडक्टिव 1, इंडक्टिव 2, इंडक्टिव। अब यहाँ धारा प्रवाहित करेंगे, इसके कारण क्या? धारा यहाँ बटेगा नहीं, क्या होगा? E1 यहाँ, E2 और यहाँ E3। जब बिंदु बदलता है तो EMF बदलता है, विभवांतर बदलता है। बिंदु बदल रहा ना, एक बिंदु, दो बिंदु, बिंदु बदलता है तो विभवांतर यहाँ बदलेगा। तो इस संयोजन में क्या होगा? ई जो है, ई होगा, डायरेक्ट हम बता देते हैं यार, लिख लेना। क्या करते हैं? तीन गो इंडक्टिव लेते हैं,
प्रेरण कुंडली को लेते हैं, जिसे श्रेणी क्रम में 3 गो इंडक्टिव कुंडली लेते हैं, जिसे L1 L2 L3 जिसे श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तथा उसे GROUPING, ठीक हो गया। चलो समझना चाहिए यार। चलो तो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या चाहिए, एक ईएमएफ सोर्स से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तथा ईएमएफ सोर्स क्या होता है श्रेणी क्रम में, क्या हम जानते हैं कि जब पैरेलल श्रेणी क्रम में होता है तो धारा का मान समान रहता है तथा ईएमएफ विभवांतर का मान, बिंदु बदलने से विभवांतर का मान बदलेगा। तो इस प्रकार E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। कोई दिक्कत? अब देखो E बराबर हम क्या पढ़े हैं कल, E बराबर क्या पढ़े हैं, L DI बटे E पढ़े हैं, I माइनस साइन के साथ होता है ईएमएफ यहाँ। कोई दिक्कत? किसमें पढ़े थे? म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़े थे, प्रेरण कुंडली में। ठीक है, तो यहाँ E बराबर, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा बउआ, L1 DI बाई dt। इसी तरह से E2 बराबर L2 DI बाई dt। इसी तरह से L3 क्या होगा, L3 DI बाई dt। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों को अब कर दो। E बराबर क्या हुआ, L DI बाई dt। E1 बराबर चिन्ह लिख सकती है, अभी माइनस लेके कॉमन करके काट देंगे, कोई मतलब है? चलो E1 DI बाई dt प्लस L2 DI बाई dt, L3 DI बाई dt। देखो DI काट देते हैं, तो L बराबर L1 L2। चलो यही इंडक्टिव प्रेरण कुंडली का श्रेणी क्रम संयोजन है। अब इसको छापे नहीं देंगे। अब दूसरा, हाँ दूसरा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। E3 बराबर क्या आया था, इसमें भी 3 को ले लेते हैं, E3 DI बाई dt। अब यहाँ कौन क्रम संयोजन करते हैं, समांतर क्रम संयोजन। इसमें भी इसी तरह से बउआ इंडक्टिव लेंगे, रेसिस्टेंस नहीं बना देगा, इंडक्टिव ऐसे बनता है, ऐसे हो गया। चलो अब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इसको क्या चाहिए, एक विद्युत वाहक बल से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ दिए सेल से जोड़ दिए E। अब क्या होगा, यहाँ से धारा प्रवाहित होगा I। अब यहाँ I जो है बट जाएगा, रास्ता बदलने से धारा का मान। अब यहाँ I जो है I1 I2 I3। यहाँ पे E का मान बदलेगा नहीं, बिंदु बदल नहीं रहा है। यहाँ L1 L2 और L3। अब यहाँ से बहू देखा तो L का मान, तो यहाँ क्या धारा बदलेगा ना, तो I बराबर क्या होगा, I1 I2 और बाबू यहां से I का मान निकल जाएगा, यहां से I का मान निकालो। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तब I का मान निकलेगा। डिफरेंशिएट कर दे, डिवाइड dt, डिफरेंशिएट बोथ साइड, कोई दिक्कत। डिफरेंशिएट DI बाई dt, इधर DI1 बाई dt प्लस DI2 बाई dt। अब यहां DI3 बाई dt। अब देखो बाबू यहां से निकल जाएगा 1 2 और 3। बाबू यहां से देख लो, देखो इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान निकाल लेंगे E बराबर L DI बाई dt को हम निकालेंगे तो DI बाई dt बराबर क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, E हो जाएगा इतना।
कोई दिक्कत? सब कमांड पुट कर दे, यहाँ पुट कर देते हैं। di/dt क्या हो जाएगा? E/L। E बराबर क्या होगा? E बटे यहाँ E1 बटे यहाँ, तो E तो समान है ना जी, E तो समान है, यहाँ हो जाएगा L1। चलो यहाँ प्लस E बटा L2, यहाँ E बटा, बाबू देखो E कॉमन लेके काट देंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट हम लिख रहे हैं 1 बटा L1, 1 बटा L2, 1 बटा, चलो ये मेरा हो गया। क्वेश्चन बना के लाना इस पे, आपके एग्जाम में इस पे प्रश्न आता है। हाँ बोलो डाउट। हाँ चलो ठीक है, इसको लिख लो। आज की क्लास यहीं तक समाप्त। सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब, पूरा 12th पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे एकदम बिंदास, ठीक है।